बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज 10 मई 2025 है और जंग छिड़ी हुई है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। और आज तकरीबन चौथा दिन है गालबन। और आज माशाल्लाह पाकिस्तान की फतह हुई है। और इस अजीम मौके के ऊपर मैं अपनी पाक फ़ौज को, चाहे वो बरी फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो या जनाब फ़ज़ाइया हो और दीगर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इन सब को मैं दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की फ़तह फ़रमाए, हमारी अफ़वाज को फ़तह अता फ़रमाए और मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाए। बात करते हैं जनाब कि इस जंगी माहौल के अंदर कादियानियों को बड़ी खुशी हो रही है। और जनाब लुडियाँ और भंगड़े, और जब से ये मामला तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं राउंड अबाउट तो ये शुरू हुआ है, तो जनाब ओ हो टिकटॉक के ऊपर ब्राडें लग रही हैं कादियानियों की बड़ी-बड़ी। और जनाब देखा ये हज़रत मसीह मूतर लहे शलवार का निशान हो गया है जी। तुम लोगों ने हमें 1974 की असम्बली के अंदर नॉन मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया था, अब देखो पाकिस्तान के ऊपर अज़ाब नाज़िल हो रहे हैं। अब देखो भारत तुम्हारे साथ करता क्या है, अब भारत तुम्हें यह कर देगा, वो कर देगा, देखा, 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 देखा। तो ये सब कुछ चल रहा है और अभी तक चल रहा है। अभी मैं आपको एक वीडियो भी सुनाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले टिकटॉक के ऊपर एक कादियानी से हमारी गुफ्तगू हुई है और वो गुफ्तगू क्या हुई है वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। बात ये है कि कादियानी जो है ना, ये मैंने एक अरसे का कहा हुआ है कि ये जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर हमें नज़र आते हैं ना, इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन अनासर, इनके पीछे असल में खड़ा होता है कादियानी। वो कभी तो हिंदू बन के आता है, कभी जनाब वो सिख बन के आ जाएगा, कभी वो जनाब ईसाई, यहूदी या मुल्हिद बन के आ जाएगा, लेकिन होता कादियानी। होता कादियानी है। जब हमारा मुकालमा होता है, मैं मुकालमा, चूँकि हम मुकालमात करते हैं, डिबेट्स करते हैं, ओपन डिबेट्स करते हैं, तो डिबेट के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अ, जब भी हम किसी मुखालफ से डिबेट करते हैं, तो वो होता असल में कादियानी है। और वही कादियानी हमें कभी दिखाई देता है जनाब वो हिंदू के रंग में, कभी मुल्हिद के रंग में, कभी जनाब कोई ईसाई और यहूदी के रंग में, और बसा औकात ऐसे होता है कि कभी बरेलवी के रंग में, कभी देवबंदी, वाबी, शिया के रंग के अंदर इस्लाम का लिबादा ओढ़ के वो हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन होता कादियानी है पीछे पर्दा। तो बात ये है कि जनाब ये तो इनकी अखबारें भरी पड़ी हैं। अल फजल अखबार आप उठा के देख लें कि जनाब जब पाकिस्तान बना था, उस वक़्त से लेकर के इनके 47, 48, 49, 50, 53 फिर आगे 60 तक के जो अखबार है ना, अल फजल अखबार, वो आप उठा के देख लें। जो पाकिस्तान के बारे में बकवासियात आपको मिलेंगी, और ये इनका असल में अकीदा और नज़रिया है कादियानियों का कि एक दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना ही करना है और भारत पाकिस्तान से ये ज़मीन ले लेगा, और वो हिसाब का जो पहले वाला हिंदुस्तान था, जब पाको हिंद इकट्ठे थे, तो वो वाली ज़मीन ही ये बनेगी और ये इंडिया के कब्ज़े में जाएगा। और ये जो पाकिस्तान के अंदर रबुआ है, रबुआ के अंदर जो इन्होंने अपनी लाशों को, अपने मुर्दों को और मुर्दारों को दफनाया हुआ है, ये ईमानतन इन्होंने दफनाया है कि जब ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा भारत, और भारत के कब्ज़े में ये रबुआ चला जाएगा, यानी पूरा पाकिस्तान जब चला जाएगा तो रबुआ भी बीच में ही आता है। तो उस वक़्त हम अपने मुर्दों को यहाँ से निकालेंगे और इंडिया के अंदर, मौजूदा इंडिया के अंदर जो कादियान है, और वहाँ पर जाकर अपने मुर्दों को दफनाएँगे। और उसको वो लोग बहिश्ती मकबरा कहते हैं, जन्नती मकबरा कहते हैं और अपनी जन्नत समझते हैं। तो मरकज़ी जन्नती कब्रिस्तान जो है ये उनका
भारत के अंदर और कादियान के अंदर है। तो ये इन्होंने ईमानतन अपने मुर्दों को दफनाया हुआ है। तो कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है, बहुत ज़्यादा दुश्मन है। और यहाँ आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि ये लोग इसराइल के एजेंट हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसराइल के एजेंट हैं ये लोग। आप 1974 की जो असम्बली की कार्रवाई है ना, जिल्द चहारम जो अल्लाह वसाया साहब ने छापी है, जिल्द चहारम आप उठा के देख लें, ये बाप पूरा वो बीच में उन्होंने लगाया है। और जो इस कार्रवाई के अंदर ये डिस्कस हुआ था वो सब कुछ हवाला जात भी मौजूद है और सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और गालबन उसके 300 सफ़ा से आगे के ऊपर ये सारी पूरा 100 सफ़ा जो है ना, यही गुफ्तगू आपको मिलेगी। तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको वीडियोज़ बनाऊंगा और तमाम हवाला जात पेश करूंगा। तो गुजारा ये है कि ये लोग इसराइल के एजेंट हैं और यहूदियों के एजेंट हैं। और इसराइल के अंदर हाइफा नाम की एक जगह है, इलाका है, और उस पूरे इलाके के ऊपर इनका कब्ज़ा है। और कादियानियों का मरकज़ वहाँ पे मौजूद है। और कहा यह जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कादियानियों का मरकज़ है ना, वो हाइफा के अंदर है। और यही चीज़ जो अभी मैंने हवाला दिया ना आपको कौमी असम्बली की कार्रवाई का, जिल्द चहारम का, उसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ें जाके। सब हवाला जात दलाइल ये असम्बली के अंदर डिस्कस हुए थे, 1974 की असम्बली में डिस्कस हुए थे। तो बहरहाल इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अभी वो गुफ्तगू जो टिकटॉक के ऊपर हुई है एक हिंदू छुपे हुए कादियानी के साथ, वो आप मुलाहजा कीजिए। जाते जाते मैं सल्यूट फिर करता हूँ अपनी पाक फौज को। खुदा की कसम, हमारी ज़िंदगी भर की बातें एक साइड पे, और पाक फौज आपकी ये जो एक चंद मिनटों के अंदर जो आपने कार्रवाई की है, ये एक साइड पे है। ये अल्लाह और बल है, अल्लाह आपको जज़ा दे। आप हमारे लिए, हम चूँकि मजहबी तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, किताबो कलम से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल तो ये करता है कि हम आपके साथ शाना बशाना जाके लड़ें और शहीद हो जाए। हाँ जी, लेकिन बहरहाल आप कौम की तरफ से आप लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको बड़ी जज़ा दे, अल्लाह आपको बड़ी जज़ा दे। पाक फौज आपको अल्लाह बड़ी जज़ा दे। हमारा दिल आपके साथ है, हमारी जानें आपके लिए हाजिर है। कभी ज़रूरत हुई तो आजज़ को हुक्म फरमाइएगा। आजज़ की एक छोटी सी जान हाजिर है, मैं और तो नहीं कुछ कर सकता, मेरी आल औलाद हाजिर है। अभी तो वो वीडियो मैंने यकीन जाने वो नहीं दिखाई, शायद किसी मौके पे दिखाऊं कि जब ये जंग शुरू हुई है तो मेरा बेटा वो जनाब जल्दी आया, हाथ में ना उसने खिलौना पकड़ा हुआ है, कहने लगा मैं जंग पे जाने लगा हूँ बाबा, मैं जंग पे जाने लगा हूँ। मैंने कहा बेटा ये तुम ये खिलौने लेके जाओगे? हाँ जी, तो जंग पे वो फौजी लड़ रहे हैं बेटा। अभी किधर जा रहे हैं आप, किधर जा रहे हैं? मैं जंग के लिए जा रहा हूँ। जंग के ऊपर जा रहे हैं? हाँ। तो जंग पर तो फौजी तो लड़ रहे हैं, तो आपने ये क्या हुलिया क्या बनाया हुआ है? हाँ जी, हुलिया क्या बनाया हुआ है? तो आपको जाने देंगे वो जंग पे? हाँ जाने देंगे। कैसे? मैं कहूँगा मैं जंग के लिए आया हूँ। तो लोग भी आपने गन्नों की जगह ये खिलौने पकड़े हैं ये पकड़ के जंग लड़नी है? वो मैं कह रहा था कि वहाँ पे बच्चे भी तो हैं जंग के लिए। अच्छा, तो हम भी चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। अल्लाह अकबर। हमने अपने बच्चों की तरबियत यकीन जाने ये की है, गाड़ी पे जा रहे होते हैं हम, तो आगे अगर कोई फ़ौज की गाड़ी जा रही है, हमारे बच्चे ऐसे सल्यूट करते हैं। बच्चों को हमने ये दर्स दी है, अपनी फ़ौज की मोहब्बत घूट के अपने बच्चों को पिलाइए। ये हमारा फ़ख्र है, पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, गुरूर है, खुदा की कसम गुरूर है। ठीक है जी। बहरहाल अपने टूटे फूटे अल्फाज में मैं ये चंद अल्फाज ही आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आइए जी, वीडियो देख लीजिए। हमला भी करे तो जवाबी तौर पे भी हम उनकी सिविलियन आबादी पे हमला नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा मजहब हमें सख्ती से मना करता है। हम मुसलमान ही नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमला हाथ में तो करने का सोचे भी ना आप। नहीं, मेरी बात सुने, आप वैसे काफी इंटेलिजेंट है। मुझे अब ये जैसे बॉम्बे में अटैक हुआ था, ये तो प्रूवन थे ना कि वो आए तो पाकिस्तान थे।
पाकिस्तानी थे और सिविलियन मारे गए। सिविलियन उन्होंने कोई फौजी, एक दो फौजी मारे, बाकी सारे सिविलियन को ही मारा उन्होंने। बॉम्बे होटल में घुस गए, वहां पे उन्होंने गोलियां की। एंड ये तो इवन प्रूफ मिला कि देखे क्या नाम है आपका मिस्टर, क्या नाम है, मुझे नाम भूल गया आपका, नाम क्या बताया था? गौतम। गौतम साहब, बात ये है असल में कि मैंने जैसा आपको बताया ना कि हमें जो मुसलमान है ना उनको सबसे पहले है हमारा मज़हब, वतन मुल्क हमें बाद में आता है। ये बात आप समझ जाएंगे तो आपको सारी बात हमारे लिए हमारा मुल्क हमारा वतन बाद में है, उससे पहले हमारा मज़हब है। जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, जो ऑर्डर हमें किया, वो हमारे लिए पहले है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर इवन के हमारे सामने अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि हमें एक तरफ अपना मज़हब रखना पड़े या मुल्क रखना पड़े, हम मज़हब को रखेंगे, मुल्क छोड़ देंगे, ये बात समझ लें। अब ये जो बात आपने की, अब देखें कुलभूषण यादव यहाँ पे था, अगर वो यहाँ से ट्रेंड करके लोगों को वहाँ भेजे इंडिया में और वहाँ पे हमला करवाए, तो वो आप लोगों ने तो ये कहना है पाकिस्तान से बंदे आए, लेकिन यहाँ से भेजने वाला कौन है, यहाँ से ट्रेंड करने वाला कौन है? तो ये इस तरह की चीजें आप एक बात ज़हन में रख लें, मुसलमान नहीं करता। नहीं आप देखो ना, यहाँ पे डिस्कशन हिंदू मुस्लिम की हो नहीं ना रही थी, नहीं तो आप, हाँ, आप इस्लाम को भी बीच में ना लेके आए, क्योंकि ये मजहबी डिस्कशन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है, ठीक है कि नहीं? असल में पॉलिटिकल है, लेकिन हमें आप एक चीज़ को नहीं समझते कि आप लोगों में जो हिंदुइज्म है या दूसरे मज़हब हैं, उनमें आप पॉलिटिक्स को और जो रिलीजन है उसको अलग अलग करते हैं। मुसलमानों में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो हमारे मज़हब का हिस्सा है। मैं आपकी बात तो हम पॉलिटिक्स भी जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हमारे अल्लाह रसूल ने इस बारे में क्या हुक्म दिया, हम उसको फॉलो करते हैं। नहीं पर आप मेरी बात ठीक है, पर अभी जो डिस्कशन इस टाइम हो रही है वो पॉलिटिकल पे हो रही है। मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कहा नहीं इंडिया खुद, ये आई थी कि मसूद साहब जो नीचे बैठे ना, इमरान खान की फोटो लगाई, उन्होंने कहा नहीं इंडिया ने कराया ये, ठीक है नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बॉम्बे यहाँ पे तो पकड़ा नहीं गया था जिसने कश्मीर में गोलियां चलाई, वो तो पकड़ा नहीं गया, सो हमें नहीं पता इंडिया ने कराया, वो कौन था, उसका बैकग्राउंड। बॉम्बे में जो लोग आए थे मारने, ठीक है नहीं, वो उनका तो बैकग्राउंड 100%, अब उसको आप डिनाई करते हो या एक्सेप्ट करते हो कि हाँ या वाकई वो पाकिस्तानी थे, हाँ या ना? मैं जवाब देता हूँ। नहीं मुझे डॉक्टर डेयरिंग से पूछना सर, आप मुझे डॉक्टर डेयरिंग सर, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ आपकी। नहीं डॉक्टर सर यार मुझे एक बात तो बताएं, रिक्वेस्ट कर रहे हो डॉक्टर मतलब रिक्वेस्ट ये है कि तुम लोगों की ये ड्यूटी है कि लितर खा के भी कहते हो नहीं लितर नहीं खाए हमने, या फिर वो बात आ गई ना तंजीम, हर जंग के अंदर तुम लोगों को लितर पड़े, पाकिस्तान ने तुम्हारा चुम्बर निकाल दिया, और अभी भी ये हो रहा है कि लितर खा के शर्मिंदगी नहीं महसूस करते। वजह क्या है? कौन सा मूत्र पीते हो, कौन सी गाय का मूत्र पीते हो, कोई वो गाय का नाम तो बताओ। देखो ऐसे ना, क्या है जवाब मैं भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं तंज कर नहीं वो उस गाय का नाम बताओ, वो कौन सी नस्ल की गाय है फिर आप जिसका मूत्र तुम पीते हो तुम लोग, और बिस्सी महसूस ही नहीं करते। देखो मैं अभी साबका भारत की और पाकिस्तान की जितनी जंगें हुई है ना बेटा, इस जंग को सारी जंगों ने पीछे छोड़ दी है। देखो लग रहे हैं तुम्हारे, अभी तो और लगने हैं तुम लोगों को। ये इंडिया से खबर आ रही है, ये सुन ले जरा। हाँ जी सुन लीजिए। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लुधियाना छावनी से आ रही है, जहां सिख रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया है। हाँ, भारतीय सेना में बड़ा विद्रोह, सिख रेजिमेंट ने नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, तनावपूर्ण स्थिति में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा है। वहीं भारतीय सेना एक और गंभीर, सिखों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं जी। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में गंभीर दुर्भावना और विद्रोह ने भारतीय सैन्य नेतृत्व को चिंतित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार वेरी गुड, वेल डन, बरादरी, वेल डन, सीधे तौर पर भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सैन्य अधिकारी अब क्या कहेंगे आप? ये सारे इन्होंने क्या कहना है जी, मसूद साहब इन्होंने क्या कहना है जी? इनका चीखो पुकार कर रहे हैं इनका मीडिया भारत। गौतम साहब से पूछें सिखों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने विड्रॉ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने लड़ने वाले भी पाकिस्तान, उन्होंने अपनी वर्दियां उतार के जला के डस्टबिन में फेंकी है, वो दिखा रहे हैं। देखिए आप इंडिया से खबर आ रही है। मुझे सिंपल जो मैंने सवाल पूछा था कि आप ओन करते हैं जो बॉम्बे में अटैक हुआ था वो पाकिस्तानी? हम ओन नहीं करते, ये सब इंडिया का इंडिया कर रहा है, भारत का इंडिया कर रही थी। अभी ये बताए आप सिखों ने जो किया था ना, वही तुम्हें कहा था गाय का मूत्र पीकर टुन्न हो जाते तुम लोग, अकले मौफ हो जाती है तुम लोग। ये बताओ सिखों ने वर्दियां क्यों जलाई, आखिर क्या वजह? आ सकता हूँ
ये ओ भाई ये तो बताओ सिखों ने वर्दियां क्यों जलाई, कुछ तो देखा होगा। गौतम साहब ये सिख तो आपके सिटीजन हैं, ये क्यों हाथ खड़े कर गए हैं? भाई सच्ची बताऊं, सिखों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद ही इनके भाई क्यों नहीं बात कर रहे हो? और किसी के बारे में बात नहीं करना, सिर्फ ये प्रूव करने की वो कोशिश आपकी करना हुकूमत के क्यों खिलाफ कि है? वो आपके इंडिया के क्यों खिलाफ प्रोपेगेंडे जो हो? है वो हमारे यहाँ क्यों होते हैं, बस ये आप चाहते हैं आपको पता चले। आई लव यू पाक फौज, आई लव यू पाक फौज, पाक फौज जिंदाबाद। और जिंदाबाद। हाय हाय हाय, मजा आ गया खुदा की कसम यार। हमारी जो है ना, हमारी पूरी जिंदगी की बातें एक साइड पे, खुदा की कसम। और मैं कहता हूं इन्होंने जो किया है वो, ये हमारे मजहब के अंदर तो ये कोई गोश कुतब और बहुत बहुत बड़े दर्जों के ऊपर फायज हो गई है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सही नाकों चने चबुआए हैं भारत के, हैं चुप ही नहीं हो रहे थे। इसे पाकिस्तान कहते कह रहा हैं है चुप अंदर कर घुस जो, के मारना। इसको कहते हैं अंदर घुस के मारना। और वे देखो ये अंदर तक जाके मारना। चोरों ने रात को हमला किया। हर जंग के अंदर इन्होंने रात को हमले किए हैं, और पाकिस्तान ने फिर बताया। हाँ जी, शेरों ने बता के किया है। हाँ, बता के किया और उजाले के अंदर किया है। हाँ जी, जी। इसको कहते हैं वाह भाई वाह, मजा। ऐलान करके गए हैं कि हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। अल्लाहू अकबर, अच्छा जी, अल्लाहू अकबर। अच्छा जी, मैं अल्लाहू बोलूं अकबर। कुछ? आप खुद ही। वाह भाई वाह, मजा आ गया खुदा की कसम। अच्छा जी, मजा आ गया। मुझे मौका दो बोलने का। और मौका की मूतर पी जाके जाए ना से तू पागला देखो, जया, अभी भी तीसरी मुंह जो बार के कह रहा आगे हूं, हैं। मैंने यहाँ मैं शुरू हुआ ना इस बात पे। तू की शुरू होना है, जाओ जाके संभालो अपने मुल्क को। अभी पुत्र अभी आ रहे हैं, ओए ओए आ रहे हैं हम। अभी तुम्हारा पूरा इंडिया ही ले लेना है, कश्मीर नहीं, पूरा इंडिया ही ले लेना है। वक्त का इंतजार करो। हैं? देखो, आप बात कर रहे थे सिख ने ये जो JF-17 थंडर ने रिफ्यूलिंग करके दोबारा फिर चढ़ गए हैं। अच्छा, ये मरज़ई है, ये कादियानी है। एक तो आपको ना गद्दारो, मैं आप ये कादियानी है जी, और ताड़ी जनानी एक फड़ ली है पाकिस्तानी ने चाह पीना ही। वाह वाह वाह, बल्ले ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪਲਾਵਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। मजा ही आ गया ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਪੱਤੀ ਠੋਕ ਕੇ। चलो जी, मैं चलता हूँ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੜ ਲਈ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈਓ। और चलते बाने पुत्र हम आ रहे हैं। क्या बात करना चाहते हैं? गौतम साहब को बात करें। हाँ जी, गौतम साहब क्या कहना चाहते हैं? भाई एक तो मेरा ये सवाल बीच में रह गया था, वो बॉम्बे वाली बात कि वो जो ठीक है। दूसरा बात मेरा ये सवाल था, अभी किसने न्यूज़ लगाई थी कि सिखों ने रेजिमेंट छोड़ दी है। एटलीस्ट न्यूज़ जो दे तो आप करेक्ट देना, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ये सारी फेक न्यूज़ है। आप अभी भाई ये आपका मीडिया दे रहा है, इंडियन मीडिया की न्यूज है, हमारी नहीं है। भाई आप इंडियन मीडिया की न्यूज है। आप किसी भी चैनल को देख ली, इंटरनेशनल चैनल कहीं पर भी है। मैंने अभी सर मेरे सामने कंप्यूटर। अच्छा, इंडिया का जो चैनल कह रहा है रावलपिंडी सारा तबाह कर दिया, हो गया तबाह? नहीं, अभी 5,000 सफ़े हस्ती से मिटा दी उन्होंने। मैंने तो कहा ही नहीं, ये चीज नहीं, जो इंडिया का चैनल, इंडिया के, मेरी बात सुनिए, ये तो टिकटॉक की ब्राड है ना, वहाँ पर इंडिया के जो प्राइवेट चैनल्स है ना, उनके ऊपर रवीश कुमार ने कल जो मातम किया है, जो नोहा पड़ा है, वो सुनने वाला है। कहें तो मैं प्ले कर देता हूँ। नहीं मुझे झूठ बोल के नहीं ऐसे ना, मेरी बात जो चीज मैं रावलपिंडी सारा तबाह करता है, इतने चाह बना के बैठे जनानी वास्ते। भाई वो कह रहे हैं, ना कहें, इस तो बेचारे को सिर्फ वो चैनल ही समझ में आते हैं जिसको ये सुन रहा है। रवि कुमार खुद इन्हीं कह से रहा है समझ कि में आता है। हमारे मीडिया चैनल्स जी न्यूज और वो T20 क्या नाम है, N20, वो कहता है इनके अंदर 5 चैनल्स का उसने नाम लेके कहा, इनके अंदर झूठ बोलने में फर्स्ट कौन आया है, ये नहीं मुझे समझ आ रही। एक से बढ़कर एक झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आमिर वो कह रहे साहब, हैं कराची को सफाई हस्ती से मिटा दिया उन्होंने, अच्छा ठीक है, ये कल कह रहे थे। आमिर साहब आप ये मानते हैं ना कि इंडियन चैनल झूठ बोलते हैं? मानते हो चीज? क्या आप ये मानते हो ना कि इंडियन चैनल थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। ओके ठीक है, आगे तो चले ना। आप ये मुझे ऑनेस्टली से दिल पे हाथ रख के बोले कि जो पाकिस्तानी मीडिया सच बोल रही है, ये बता दें। दिल पे हाथ रख के बोल दें। कौन सा ओए सिर ते हथ जा की सिर ते हथ, कौन सा मीडिया, किस मीडिया? टोटल झूठ और फ्रॉड तुम लोग कर रहे हो, हैं? जो पाकिस्तान यार एक बंदा टोटल झूठ, टोटल फेक, सब कुछ फ्रॉड। चैनल समा टीवी हो गया, जियो टीवी हो गया, एयरवाई हो गया,
दिखाए उन्होंने कौन सा झूठ बोला है। नहीं फुरकैत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी दिल की आवाज क्या है, आप मुझे बताएं कि सच बोलते हैं या ये पाकिस्तानी मीडिया वाले? भाई वो इनसे कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि ऑथेंटिक खबर दें, लेकिन गारंटी तो नहीं दी जा सकती, गलती तो उनसे भी हो सकती है। नहीं एक गलती होती है, लेकिन झूठ जान होता है। मेरी बात सुन लें गौतम साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब जरा म्यूट करें वापस सारी यार, ऐसे ना करें, आप बहुत होशियारी करते हैं, बात करने नहीं दे रहे, बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक है कि किसी इस जंग के दौर में किसी से गलत खबर डिलीवर हो जाए, एक है आमदन झूठ बोलना और नारे मारना टीवी पे बैठ के। वो जो गौरव आर्या लांती कह रहा है कि देखो जी ओ ये होता है घुस के मारना, ओ घुस गई पाकिस्तान की फौज अंदर घुस गई, इंडिया की फौज घुस गई पाकिस्तान के अंदर घुस गई, लो जी 5 शहरों को सफे हस्ती से मिटा दिया, कराची खत्म हो गया, कराची को तबाह कर दिया। अभी वो अर्नाब गोस्वामी जो उनका बीजेपी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिशियल बंदा है, वो कह रहा है अहमद मीर को कि रावलपिंडी हमने तबाह कर दिया है और हमने वो जो आपका चकलाला एयरबेस है वो भी खत्म कर दिया है। अहमद मीर उसको कह रहा था, मैं खुद सुन के आया हूँ अभी 2 घंटे पहले, अहमद मीर उसको कह रहा था कि मैं अभी जाता हूँ रावलपिंडी, किस चौक में कहते, कमेटी चौक में कहते, दूसरे चौक में कहते, मैं जाके वहां से लाइव चलाता हूँ, दिखाना मुझे कौन सा रावलपिंडी तुमने दुनिया से खत्म कर दिया। इंडिया वाले तो आमदन झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लें पहले, जल्दी ना करें। इंडिया वाले तो आमदन झूठ बोल रहे हैं दोनों पैर जोड़ के। हमारे चैनल में से अगर किसी से कोई ऐसी गलत खबर रिले हो जाए जो हकीकत के खिलाफ है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आमदन इस तरह झूठ कोई नहीं बोल रहा, नारे नहीं मार रहा टीवी पे बैठ के, बल्कि वो तो बार बार कह रहे हैं हम तो इसको सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हम इसको ये कह रहे हैं कि हमने उनकी जुल्म का जवाब, उनकी बदमाशी का जवाब मजबूरन दिया है, उनको बताने के लिए कि तुम्हारी बदमाशी हम नहीं मानते, तुम्हारा जुल्म हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, इतनी सी बात है। ये तो आमदन झूठ बोल रहे हैं और उनके ऑफिशियल झूठ बोल रहे हैं। मीडिया टीवी वाले, उनका रविश कुमार कह रहा है ये 5 चैनल है, मुझे ये नहीं समझ आ रही इन 5 में से बड़ा झूठा कौन सा है, कहें तो मैं अभी प्ले करता हूँ उसकी वीडियो। नहीं आमिर साहब देखो ना, मैं तो डिफेंड कर ही नहीं रहा इंडिया मीडिया को, आप तो तब मेरे को बताओ ना जो मैं डिफेंड कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है नहीं, झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं वो। मैं कहता हूँ मैं तो डिफेंड कर ही नहीं रहा। नहीं डिफेंड तो नहीं कर रहे, आप मानते हैं कि वो आमदन झूठ बोल रहे हैं जानबूझकर? थोड़ी बहुत, जैसे आपने कहा वॉर है तुम्हारी, नहीं थोड़ी बहुत क्या होती है? नहीं अच्छा आमिर साहब, नहीं पाकिस्तान के, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के किस मुस्लिम लीग या पीटीआई या पीपल पार्टी के किसी ऑफिशियल ने ये कहा कि हमने बंबई को दुनिया से मिटा दिया है, दिल्ली का हमने वो निस्तो नबूद कर, किसने कहा है? अच्छा ठीक है मीडिया चैनल ने ये कहा है कि हमने उनका फलां एयरपोर्ट वो या 5 शहर सफे हस्ती से मिटा दिए। इनको तो शर्म नहीं आ रही है, जवाब तो देने दें। जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, आप ये कहें जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं वो। आप मुझे ये बताएं कि ये सिख रेजिमेंट वाली न्यूज जियो टीवी पे, पहले ये बताएं ये जानबूझ कर झूठ बोल रहे हैं या नहीं? आप अभी तो कह रहे थे मैं उनका दफा नहीं कर रहा, मुझे पता ही नहीं, मैंने सुनी नहीं न्यूज, मैं सुनता ही नहीं उनकी न्यूज, ठीक है नहीं, तो मैं आपसे, आप कहाँ रहते हैं भाई? नहीं आप मुझे छोड़ो, मैं कहा रहता हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब ये तो खबरें जो हैं हर एक बंदे के कान में जा रही हैं, तो क्या आप ये गर्दिश कर रही हैं खबरें, आप कहते हैं मैं जानता ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं उनको। नहीं मैं सच्ची नहीं सुनता, ठीक है नहीं, आप माने ना माने मुझे सफाई, मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने, आप पाकिस्तान के मीडिया को सुनते हैं? नहीं मैं न्यूज सुनता नहीं ज्यादा, ये टिकटॉक पे ज्यादा न्यूज सुनता हूँ। नहीं, अगर पाकिस्तान के मीडिया की गलती बयान करने के लिए तो अभी आप हवाले पेश करने लग पड़े हैं कि वो जनाब उन्होंने कह दिया सिख रेजिमेंट का और फलाने का और फलाने का, तो उस पे तो बड़े आपके इतराजात हैं। जो इंडिया का मीडिया सारा पैर जोड़ के झूठ बोल रहा है और आमदन झूठ बोल रहा है और नारे मार रहा है, ये होता है घर में घुस के मारना, ये होता है बदला। अच्छा क्या हुआ है जी, वो इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।